Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th साइंस टू अमली खाका दुआम है। जमात दहम मजमून साइंस और टेक्नोलॉजी का ब्रिज कोर्स अमली खाका दुआम। चलिए शुरुआत करते हैं। जमात दहम अमली खाका 1 से 15, मजमून साइंस और टेक्नोलॉजी, वक्त 1 घंटा, निसाब की क़ब्लस तैयारी, जाँच नंबर 2 यानी दूसरी जाँच है। कुल नंबर 30। पहला है तमाम सवालात हल करना लाजमी है। दूसरा, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ शक्ल बनाकर उसे मुनासिब नाम दीजिए। तीसरा, बाएं तरफ नंबरात दिखाए गए हैं। चौथा, कसीर मुतबादिल मुंतखब नोयत के सवालात के जवाब सिर्फ नंबर लिखना है। सवाल नंबर 1, अलिफ, दिए हुए मुतबादिल में से सही मुतबादिल मुंतखब करके जवाबात के नंबर लिखिए। नबातात की नशोनुमा करना ये डैश नसीज का काम है। इसका सही जवाब है ए, मकसमी नसीज। दूसरा है बोमस केसा के खून के शहरियात के जाल को डैश कहते हैं। इसका सही जवाब है ग्लोकेरोनेस। दूसरा है यक मखलूती में दूसरी पसरी नस्ल की शक्ल की खसूसियात 9331 इस तरह की होती है। इसका सही जवाब है गोल, जर्द और झुर्रीदार सब्ज़ बीजों के दरमियान दो मखलूती मिलाप की शक्ली नोयत का तनासुब। 1 सब्ज़ झुर्रीदार, 3 सब्ज़ गोल, 3 जर्द झुर्रीदार, 9 जर्द गोल। सवाल नंबर 1 का बे झैल के सवालात हल कीजिए। कोई दो। 1 है गुरु से ताल्लुक़ न रखने वाला लफ्ज़, रंग, कीचड़, राख, मरा हुआ चूहा। इसका सही जवाब है मरा हुआ चूहा। दूसरा है बाहमी ताल्लुक़ लिखिए। ख़वातीन, टर्नर सिंड्रोम, आदमी, मर्द, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सवाल नंबर 2 का अलिफ है झैल के सवालात हल कीजिए। कोई दो। पहला है साइंसी वजह लिखिए। कम मकदार में खून मुहैया हो तो गुर्दों के अफ़ाल की अंजाम दही की सलाहियत में कमी वाक़ होती है। इसका जवाब देखेंगे उसके बाद में। दूसरा है जदवल मुकम्मल कीजिए। कचरे के मुज़िर असरात। इसका जवाब है पहला है जानदारों के तनु पे असर। दूसरा, कचरे की नापसंदीदा बदबू। तीसरा, जहरीली गैसों का अखराज। चौथा, कुदरती हुस्न का बर्बाद होना। पाँचवा, हवा, पानी, मिट्टी की आलूदगी। छठा, अमराज का फैलाव। तीसरा है झैल की शक्ल का नक्श पहचान कर जिनियाती नक्श की खसूसियात लिखिए। इसका जवाब है डाउन सिंड्रोम या मंगोल मर्ज। ये पहला क्रोमोसोम का नक्श है जो इंसान में पाया गया है। इसे दरियाफ्त करके बयान किया गया है। बी, क्रोमोसोम में बेकायदगी या बेतरतीबी के होने की वजह से ये नक्श होता है। सी, इस नक्श को सह जिस्मी 21st क्रोमोसोम भी कहा जाता है क्योंकि इस नक्श से मुतासरा बच्चे के जिस्म के हर खलिए में क्रोमोसोम की 21वीं जोड़ी के साथ एक मज़ीद क्रोमोसोम होता है। डी, ऐसे बच्चे में 46 के बजाय 47 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ई, ऐसे बच्चे कुंद जहन होते हैं और इनका अरसा हयात कम होता है। एफ, दूसरी खसूसियात बोनापन, छोटी चौड़ी गर्दन, चपटी नाक, छोटी उंगलियां, सर पर कम बाल और हथेली पर सिर्फ एक आड़ी लकीर वगैरह है। इनकी अंदाज़न उम्र 16 से 20 साल होती है। सवाल नंबर 2, बे झैल के सवालात हल कीजिए। कोई 3। पहला है फ़र्क ये लिखिए दो दाला और यक दाला नबातात। दूसरा, वजाहत कीजिए। अलिफ, ज़िद हयातिया, बी, DNA फिंगर प्रिंटिंग। तीसरा है ज़राअती सयाहत से मुतालिक मालूमात अपने अल्फाज में लिखिए। यकदाला पौधों को यकदाला इसलिए कहा जाता है कि इनके बीज में दाल का एक दाना होता है। इनको अंग्रेज़ी में मोनोकोटाइलेडोन कहते हैं। इनका ताल्लुक़ शोभा यानी मैग्नोलितात से है और इन्हीं के गुरु से मशहूर सोसन यानी लिली के फूल भी का ताल्लुक़ होता है। इसी मुनासिबत से इस जमात को सोसेती लिलिसोपीडिया कहा जाता है। दो दाला पौधों को दो दाला इसलिए कहा जाता है कि इनके बीज में दाल के 2 दाने होते हैं। इनको अंग्रेज़ी में डाइकोटाइलेडोन कहते हैं। इनको मैग्नोलितात की एक जमात होने की वजह से नबातियाती इसम के तौर पर मैग्नोलेती, मैग्नोलियोप्सिडा भी कहा जाता है। ज़िद हयातिया एंटीबायोटिक्स। पहला नुक्ता है चंद खुर्दबिनी जरासीम और फफूंद
ऐसे कार्बनी मुरक्कबात पैदा करते हैं जो नुकसानदा जरासीम का खात्मा या इनकी अफजाइश को रोकने की सलाहियत रखते हैं। इस किस्म के कार्बनी मुरक्कबात को ज़िद हयातिया यानी एंटीबायोटिक्स कहते हैं। दूसरा, ज़िद हयातिया की वजह से तिब्बी मैदान में इनकलाब आ गया है। इन्हीं की वजह से बैक्टीरियाई अमराज जैसे तपेदिक, टीबी और टाइफाइड पर तकरीबन काबू पा लिया गया है। डीएनए प्रिंटिंग, इसका जवाब है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ये एक जदीद टेक्निक है। इस टेक्निक के ज़रिए किसी भी शख्स के डीएनए में जीन की तरतीब को समझा जा सकता है। इस टेक्निक से फॉरेंसिक मामलात में मुजरिमीन की शनाख्त की जाती है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के ज़रिए गैर दावेदार मुर्दा अजसाम की शनाख्त करने में बड़ी मदद मिलती है। माँ बाप और इनकी औलाद में डीएनए की तरतीब में यकसानियत होती है। जब मुतनाज़ा या किसी संगीन मामले में किसी बच्चे के वालिदैन की शनाख्त करनी होती है, इस वक्त यह टेक्निक नहायत कारआमद होती है। ज़मीन की खुदाई के दौरान नामालूम अशख़ास के हासिल होने वाले बाक़ियात की शनाख्त डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के ज़रिए की जा सकती है। अगला है ज़राई सियासत, एग्री टूरिज़म। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है काश्तकारी के साथ साथ ज़राअती सियाहत मराकज़ को बतौर मरबूत पेशे के क़ायम किया जा सकता है। ये एक जदीद उभरता हुआ नया पेशा है। इसके लिए ज़मीन का माक़ूल हिस्सा और बुनियादी सहूलियत की ज़रूरत होती है। दूसरा, इन मकामात पर नसीजी काश्त के ज़रिए फूलों के पौधे, आराइशी और अद्वियाती पौधे, तरकारियाँ और फलों के दरख्त बड़े पैमाने पर उगाए जा सकते हैं। तीसरा, यहाँ नन्हे पौधे और अखवा निकले बीजों को फ़रोख्त करने का पेशा अंजाम दिया जा सकता है। यहाँ फल पैदा करने वाले चंद नबाती अनवा की काश्त की जाती है। चौथा है आम, चीकू, अमरूद, नारियल, सीताफल और चंद मकामी फलों के दरख्त, साया देने वाले मकामी और दीदा ज़ैब गैर मुल्की दरख्त, आराइशी दरख्त और फूलों के दरख्त वगैरह यहाँ उगाए जाते हैं ताकि ये सयाहती मरकज़ सयाहों को ताजगी बख्श नज़र आए। पाँचवा है चंद मकामात पर फूलदार झाड़ियाँ उगाकर तितलियों का बाग कायम किया जाता है। इन झाड़ियों के फूलों पर तितलियों के मंडलाने पर हसीन मंजर पैदा होता है। ये बाग सयाहों के लिए दिलकश बन जाता है। छठा, अद्वियाती पौधों को उगाकर अद्वियाती पौधों का बाग भी कायम किया जा सकता है। सातवां, यहाँ कीमियाई खादों और हशरात कश दवाओं का इस्तेमाल न करने वाले पौधों को फ़रोख्त किया जाता है। आठवां, ऐसे तमाम खूबसूरत दीदा ज़ैब सयाहत के मकामात पर बड़ी तादाद में सयाह सैर व तफरी और नबातात से मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए आते हैं। चौथा है झैल की शक्ल के चौकोर में नाम लिखिए। दिमाग के बाएं हिस्से के अफ़ाल, दिमाग के दाएं हिस्से के अफ़ाल। इसका जवाब है दिमाग के बाएं हिस्से के अफ़ाल हमा जहत ख़यालात, असर अंगेज़ ख़यालात, तख्लीक़ नौ, फ़न और मौसीक़ी। दिमाग के दाएं हिस्से के अफ़ाल तज्ज़ियाती ख़यालात, मुंतक़ी ख़यालात, ज़बान, साइंस और रियाजी। सवाल नंबर 3, झैल के सवालात हल कीजिए। कोई तीन। पहला है तवारसी नुक्स को की मालूमात की बिना पर खाका तैयार कीजिए। तवारसी नुक्स, इसका जवाब है कसीर जीनियाती बेकायदगियाँ, मिसाल ज़ियाबतीस, हाइपरटेंशन, माइटोकॉन्ड्रिया बेकायदगियाँ, मिसाल लेबर का अज़बी तवारिस नक्स, यकजीनी बेकायदगियाँ, मिसाल सेकल सेल एनीमिया, मिसाल भूरापन, अल्बिनिज़म, क्रोमोज़ोमी बेकायदगियाँ। इसका जवाब है पहला है गैर मामूली तादाद, गैर मामूली जसामत। गैर मामूली तादाद में कमी, मिसाल टर्नर सिंड्रोम। तादाद में इजाफा यानी जिनसी क्रोमोज़ोम में इजाफा, मिसाल क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ऑटोज़ोम में इजाफा, मिसाल डाउन्स सिंड्रोम। दूसरा है अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। नबातात में अखराज इंसानी ज़िंदगी के लिए किस तरह मुफीद हो सकता है। तीसरा, दर्जे वाला शक्ल को बग़ैर मुशाहदा कीजिए और इसमें मौजूद तरतीब के लिहाज से झैल के सवालों के जवाब लिखिए। पहला, 1 और 2 में हकीकत में क्या हो रहा है। दूसरा, 4 ये कौन सा सब है। तीसरा, 7 जवाबी अमल किस मकाम तक पहुँचता है, इसकी वजह क्या है। चौथा है डीएनए सालमे की साख्त शक्ल की मदद से वजाहत कीजिए। पाँचवा सवाल है मौसम का अंदाज़ा और आफ़ात के हुस्न इंतज़ाम के दरमियान ताल्लुक़ को मिसालों के ज़रिए वाज़ेह कीजिए। इसका जवाब है दूसरे का है
नबातात में अखराज किस तरह इंसानों के लिए मुफीद हो सकता है। पहला नुक्ता है, नबातात के कुछ बेकार मादे इंसानों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। दूसरा, इंसान इन बेकार मादों को इस्तेमाल करते हैं। ए लैक्टिस लैटेक्स ये रबर के हासलात बनाने में इस्तेमाल होता है। बी राल रेजिन ये वार्निश रंग और गोंद बनाने में इस्तेमाल होता है। सी गोंद ये चिपकाने वाली शय के तौर पर इस्तेमाल होती है। अगला सवाल है, अगले शक्ल के जवाबात है। पहला है, एक और दो आदात पर कौन सा अमल हो रहा है। इसका जवाब है, जिल्द में मौजूद हरारत को हासिल करने वाले आसाब थर्मो रिसेप्टर्स के ज़रिए हरारत की तहरीक हासिल की गई और इसलिए हाथ फ़ौरन उठ गया। दूसरा है, तीन किसी असब के ज़रिए तहरीक की तरसील हुई और किस सिमत में है। इसका जवाब है, तीन पर हिस्सी आसाब के ज़रिए तहरीक की तरसील हुई। हिस्सी आसाब हिस्सी अज़ू जिल्द से हराम मग़ज़ की तरफ तहरीक की तरसील करते हैं। तीसरा है, चार ये कौन सा असब है। इसका जवाब है, चार ये अदद पर मुश्तरक अज़बी खलियात दिखाए गए हैं। ये हराम मग़ज़ के भूरे मादे में मौजूद होते हैं। डीएनए वेटिक्स और क्रिक मॉडल ये डीएनए की शक्ल है। अब इसकी वजाहत देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर की वजाहत देखेंगे। डीएनए के सालमे की साख्त यानी स्ट्रक्चर की वजाहत। इसका जवाब है, 1953 में वेटसन और क्रिक ने डीएनए के सालमे की साख्त का मॉडल पेश किया। इस मॉडल के मुताबिक न्यूक्लियोनाइड के दो मुतवाज़ी धागे स्ट्रैंड्स एक दूसरे के अतराफ लिपटे हुए होते हैं और दोहरा मरगोला दोहरी कमान डबल हेलिक्स बनाते हैं। इस दोहरे मरगोले की साख्त लचकदार सीढ़ी के जैसी होती है। चौथा, डीएनए का मरगोला न्यूक्लियोटाइड्स से बना होता है। इन न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए की इकाइयाँ कहते हैं। पांचवा नुक्ता है, नाइट्रोजनी मादे का एक सालमा और फास्फोरिक एसिड का एक सालमा शक्कर के एक सालमे से जुड़ा होता है। छठा है, नाइट्रोजनी मादे चार किस्म के होते हैं जिन्हें एडेनाइन गुआनाइन साइटोसिन और थाइमाइन कहते हैं। नाइट्रोजनी मादे चार किस्म के होने की वजह से न्यूक्लियोटाइड भी चार किस्म के होते हैं। सातवां नुक्ता है, दो मरगोलों के नाइट्रोजनी मादे हाइड्रोजनी बंदिश के ज़रिए जुड़कर नाइट्रोजनी मादों की जोड़ी बनाते हैं। इस तरह गोया वो सीढ़ी का एक कदमचा बनाते हैं। सीढ़ी के दो खंभे ये लंबी जंजीरें बनाते हैं जिसमें शक्कर और फास्फोरिक एसिड के साल में एक के बाद दीगरे जुड़े होते हैं। आठवां है, डीएनए के सालमे में एडेनाइन हमेशा थाइमिन के साथ जोड़ी बनाता है और गुआनाइन हमेशा साइटोसिन के साथ जोड़ी बनाता है। मौसम का अंदाज़ा और आफात के हुस्न इंतज़ाम के दरमियान ताल्लुक़ को मिसालों के ज़रिए वाज़ेह कीजिए। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, माहिर मौसमियात के ज़रिए और रसदगाह में तफसीली तहक़ीक़ अमाल के ज़रिए कुदरती आफात के आने की पेशन गोई की जाती है। जब कोई कुदरती आफत नाजिल होती है तो मिल्कियत जायदाद और ज़िंदगी का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। मवेशी मर जाते हैं, मकानात गिर जाते हैं और लोग बेघर हो जाते हैं। इन आफात से परेशान लोगों के लिए महफूज तरीक़ा ये है कि इन्हें दूसरी जगह भेज दिया जाए, इनको रहने के लिए कोई महफूज मकाम दिया जाए और इनकी ज़िंदगियों की हिफाजत की जाए। ये सिर्फ मौसम के अंदाजे से मुमकिन हो सकता है। बी है, इस तरीक़े की सरगर्मी की मिसाल 2013 ईस्वी में देखी गई थी जब भारत में इंडिया में उड़ीसा के साहिल पर फैलिन साइक्लोन फैलिन आया था। भारतीय महकमे मौसमियात के साइंसदानों ने देखा था कि 4 अक्टूबर 2013 को थाईलैंड के करीब कम दबाव का हल्का पैदा हुआ था। ये साइक्लोन भारत की जानिब मुड़ रहा था और ये अंदाज़ा था कि साइक्लोन उड़ीसा के जनूब मशरक़ी हिस्से में भारत के साहिल पर जाएगा। जब इस पोशन गोई की तस्दीक हो गई तो गवर्नमेंट के आफात के हुस्न सलूक के इदारे ने 5 लाख लोगों को 3-4 दिनों के लिए उड़ीसा के साहिल से महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। साइक्लोन आया लेकिन इस फौरी अमल की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालिया सालों में अगर कुदरती आफात जैसे तूफ़ान, साइक्लोन और ज़लज़ले के आने का अंदेशा होता है तो पहला नुक्ता है, हुकूमत हिंद का डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल कुदरती आफात का हुस्न इंतज़ाम करने वाला महकमा आने वाली आफात से आवाम को पहले से आगाह कर देता है और उन्हें इनकी जगह से मुंतकिल होने और दूसरी जगह ठहरने में मदद करता है। डी, जब ज़बरदस्त बारिश का इम्कान होता है तो शहरी इंतज़ामिया का महकमा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल और पुलिस का सरबराह
मोबाइल फ़ोन के ज़रिए लोगों को इंतबाही पहले से आगाह करना के पैगामात भेजते हैं। सवाल नंबर 4, झैल के सवालात हल कीजिए। कोई 3। पहला नुक्ता है, झैल के सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखिए। अलिफ, इंसानी नर और मादा के क्रोमोसोम में क्या फ़र्क है? बे, इंसान में गालिब खसूसियात के नाम लिखिए। जीम, जीन मतलब क्या? दी, दाल, सकल सेल एनीमिया के मर्ज में अमीनो एसिड में क्या तब्दीली होती है? एच, सॉफ्टवेयर मतलब क्या? अलिफ का जवाब है टर्नर सिंड्रोम। जिनसी क्रोमोसोम में नक्स होने की वजह से कुछ अमराज पैदा होते हैं। ख़वातीन से बच्चों में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम मुंतकिल होने की वजह से ये नक्स पैदा होता है। ऐसी ख़वातीन में 44 XX हालत के बजाय 44X हालत होती है। इन ख़वातीन में अफजाइशी अज़ा की नामुनासिब नशोनुमा होने की वजह से नक्स पैदा होता है। ऐसी ख़वातीन बांझ होती है। दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। मर्दों में जिनसी क्रोमोसोम में बेकायदगी होने की वजह से ये नक्स होता है। इस नक्स में मर्दों में एक एक्स क्रोमोसोम ज़ायद होता है, जिसकी वजह से 44 जमा XY के बजाय क्रोमोसोम की तादाद 44 जमा XXY हो जाती है। जिन मर्दों में क्रोमोसोम की तादाद XXY 44 होती है वो बांझ होते हैं। इनके जिनसी अज़ा की नशोनुमा कम होती है और वह अफजाइश के काबिल नहीं होते। अगला है, जानदारों में इम्तियाजी खसूसियात किस तरह ज़ाहिर होती है? इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, मखसूस खसूसियत के मुतालिक ज़रूरी मालूमात DNA वगैरह में ज़ख़ीरा होती है। दूसरा, ख़ास तौर से प्रोटीन की तालीफ़ के लिए ज़रूरी मालूमात का ज़ख़ीरा किया जाता है। तीसरा, DNA के ज़रिए कि जिस हिस्से में मखसूस प्रोटीन के ताल्लुक़ से तमाम मालूमात ज़ख़ीरा होती है, इससे प्रोटीन का जीन कहते हैं। चौथा, ख़ामिरे जो प्रोटीन ही होते हैं वो बुनियादी तौर से जिसमें अंजाम पाने वाली नशोनुमा से मुतालिक अमाल पर काबू रखते हैं। पाँचवा, अगर ख़ामरे फ़ाल होते हैं तो खसूसियात का इजहार ज़्यादा होता है। अगर ख़ामरे की फ़ालियत कम होती है तो खसूसियात का इजहार कम होता है। जीन क्या है? इसका जवाब है, DNA का वो हिस्सा जिसमें एक मखसूस प्रोटीन बनने के लिए तमाम मालूमात ज़ख़ीरा की हुई होती है, इसे प्रोटीन का जीन कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया, इसका जवाब है, हीमोग्लोबिन के सालमी की साख्त में छोटा अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड है। अगर इसकी जगह वेलिन आ जाए तो हीमोग्लोबिन की सालमी की साख्त बदल जाती है और वो द्रांति की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस शक्ल को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। इस नक्स से मुतासर अफराद में हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की तरसील की खासियत कम हो जाती है। ऐसी हालत में खून के सुर्ख जसीमे इकट्ठा हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, जिसके नतीजे में निज़ाम तनफ़ुस, दिमाग, फेफड़े, गुर्दे वगैरह को नुकसान पहुंचता है। इस मर्ज़ में मुब्तला मर्द और औरत को एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है, शक्ल का मुशाहिदा करके सवालात के जवाबात लिखिए। अलिफ, ये कौन सा दौर है? बी, इस दौर की अहमियत क्यों है? जीम, इस दौर का अहम हयाती अमल क्या है? इसका जवाब है, ये दौर कार्बन का दौर है। फ़ज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में सब्ज़ नबातात तक पहुंचता है। दूसरा है, सब्ज़ नबातात से कार्बन तग़ज़ियाती मादे की शक्ल में नबातात और हैवानात तक पहुंचता है। हैवानात और नबातात से कार्बन एक दौर मुकम्मल करते हुए फ़ज़ा में पहुंचता है। नबातात से हैवानात और इन दोनों से फ़ज़ा तक कार्बन के दौरी रास्ते को कार्बन का दौर कहते हैं। तीसरा, कुर्रे फ़िज़ा और आबी ज़ख़ायर, ये दोनों कार्बन के अहम ज़राए हैं। सब्ज़ नबातात फ़िज़ाई कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट की तालीफ़ करते हैं, जिसे ज़ैल में कीमियाई मसावत के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड CCO2 6CO2 + 12H2O, पानी, शमसी तवानाई सब्ज़ माना C6H12O6, ग्लूकोज + CH6H2O, पानी, + 6O2, ऑक्सीजन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।